तो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो फटाफट से जुड़ जाएंगे। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4। किसकी सर? प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। किसका? रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट 4 पे 4 हो गया, 5 पे करेंगे। प्रैक्टिस सेट 5 पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, आ जाएंगे। तो चलिए, ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 1 में भगाता हूँ। तब तक आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और सर शेयर भी करना नहीं भूलेंगे यदि अच्छा लगे तो। और ये प्रैक्टिस सेट 1 भी हो गया, प्रैक्टिस सेट 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। तो ये सारी वीडियो आप लोग देख लेंगे जा जाके। मैं प्रैक्टिस सेट 5 पे डायरेक्ट आता हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग ये, यदि आपको ये वाले PDF चाहिए तो मैं ये वीडियो के नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसमें ऐड हो जाना। चलिए, प्रैक्टिस सेट 5 पे आगे हम लोग 5 पे हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। 5 पे आगे, उसके बाद हम लोग 5 पढ़ेंगे। 4 तक तो हमने पूरा कर लिया है मेरे भाई। चलिए 4 तक तो पूरा कर, लेकिन पहले करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे भाई। चलो, ये रहा आपका अगला। रुक जा थोड़ी सी, हाँ 1 मिनट। अरे भाई, बड़ा करता हूँ बढ़िया से। चलिए, दिख रही है? दिख रही है? बताना थोड़ा सा, दिख रहा है क्लियर? दिख रहा है क्लियर? बताओ भाई। चलिए, हम लोग इस पे आते हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट 5 पे हम लोग बात करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 5 पे आ गए हम लोग। चलिए, प्रैक्टिस सेट 5 के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग पॉल आउटलेट ने किस संदर्भ में किया था? यानी डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग पॉल आउटलेट ने किया, ये किस संदर्भ में किया था? किस संदर्भ में किया था? आप मुझे आंसर देंगे। केवल सरकारी दस्तावेज का प्रबंधन के लिए, सभी प्रकार के ज्ञान अभिलेख का संगठन के लिए और पुनः प्राप्ति के लिए, कानून दस्तावेजों की संरक्षण के लिए, पांडुलिपियों का अध्ययन के लिए। किसके लिए किया था? सभी प्रकार के ज्ञान अभिलेखों का संगठन और पुनः प्राप्ति के लिए पॉल आउटलेट ने डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग किया था। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पॉल आउटलेट के द्वारा। चलिए, ये आपका सामने दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, बताना। पुस्तकालय विज्ञान के 55 नियम का हृदय किसे कहा जाता है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का हृदय किसे कहा जाता है? पुस्तकालय क्या प्रथम एवं द्वितीय को कहा जाता है, द्वितीय एवं तृतीय को कहा जाता है, सभी पांचों नियम के समूह से होता है, चतुर्थ और पंचम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का हृदय किसे कहा जाता है मेरे भाई? किसे कहा जाता है? बताना भाई, किसको कहा जाता है? 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जा दो। हाँ, चलिए, किसे कहा जाता है? द्वितीय। किसको? द्वितीय और तृतीय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? द्वितीय और तृतीय को कहा जाता है। चलिए, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है सर? निस्डॉक नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। निस्डॉक्स का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संस्था का एक प्रभाग है? नेशनल सोशल साइंस सेंटर डॉक्यूमेंटेशन सेंटर किस संस्थान का एक क्या है? प्रभाग है। किसका एक प्रभाग है सर? UGC का है, ICSSR का है, CSIR का है और ICHR का है। बताएंगे, जल्दी से आंसर देंगे मेरे भाई, जल्दी से आंसर देना क्या होगा। चलो देखते हैं कौन आंसर दे रहे हो, क्या होगा मेरे भाई। कितना नंबर? 3 नंबर का आंसर देना। क्या होगा मेरे भाई? 3 का आंसर देना। 3 नंबर का आंसर देना। क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई, जल्दी बताना। ICSSR के द्वारा निस्डॉक नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना का प्रवाह है। चले, DDC में तालिका 3 किसके लिए? DDC में तालिका 3 किसके लिए मेरे वाला? किसके लिए है? मानक उपविभाग के लिए, क्षेत्र के लिए है, साहित्य के उपविभाग के लिए, भाषा के लिए। जल्दी बताना मेरे वाले, किस लिए है? साहित्य के उपविभाग के लिए DDC में टेबल 3 को रखा गया है। DDC में टेबल 3 को किस लिए रखा गया है? साहित्य के उपविभाग के लिए। चलिए, कोलन क्लासिफिकेशन में कोलन का प्रयोग किन 2 पक्षों फेसेट्स के बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है? कोलन क्लासिफिकेशन में कोलन का प्रयोग किन 2 पक्षों फेसेट्स के बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व और पदार्थ, पदार्थ और ऊर्जा, ऊर्जा और स्थान, और स्थान और समय। जल्दी आंसर देना। 5 का क्या होगा मेरे बालक? क्या होगा? स्थान और समय। क्या होगा? स्थान और समय। कोलन क्लासिफिकेशन में कोलन का प्रयोग
किन दो पक्षों के बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है स्थान और समय। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCHS का प्रकाशन कौन करता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन कौन करता है मेरे भाई? प्रकाशन कौन करता है? अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है? नहीं करता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करता है? चलिए लास्ट चलते हैं। SW विल्सन करता है? नहीं करता है। RR बाउकर करता है? नहीं करता है। कौन करता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करता है। कौन करता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करता है। चलिए, इफ्ला का मुख्य उद्देश्य का मुख्यालय कहाँ है? सॉरी, इफ्ला का मुख्यालय कहाँ, आप मुझे बताएंगे मेरे भाई। इफ्ला का मुख्यालय कहाँ, जल्दी बताना। इफ्ला का मुख्यालय UK लंदन में है, पेरिस फ्रांस में है, हैग नीदरलैंड में है, न्यूयॉर्क USA में। जल्दी बताना। इफ्ला का लंदन में नहीं है मेरे बालक, पेरिस फ्रांस में नहीं है, हेग नीदरलैंड में है। कहाँ? इफ्ला का कहाँ पे है? हेग नीदरलैंड में है। चलिए आगे बढ़ें। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। चलिए, ग्रंथालय प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। ग्रंथालय प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, यह कथन किसका माना जाता है? ग्रंथालय प्रजातंत्र का स्तंभ आधार है, यह कथन किसका माना जाता है? सर पहला ही आंसर सही होगा। किसका है? SR रंगनाथन का माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी मुझे बताएंगे मेरे भाई। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है मेरे भाई। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, B फॉर बॉल होता है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर कितने अंकों का होता है? 7 नंबर का होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 13 होता है। ISSN का अंक संख्या कितना होता है? 8 अंकों का होता है। ये नहीं होता है। ISSN का अंकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है मेरे बालक। ठीक है, आगे बढ़ें। ये रही, किस समिति ने, भाई रुक जा, हाँ देखो क्या है, किस समिति ने स्कूल लाइब्रेरी के, किस समिति ने स्कूल ने भारत में स्कूल पुस्तकालयों के मानक निर्धारण किए? किस समिति ने भारत में स्कूली पुस्तकालयों के मानक निर्धारित किए? जल्दी से आंसर देना मेरे बालक। किसने किए थे? शीला समिति ने। शीला समिति ने भारत में स्कूल पुस्तकालयों के मानक निर्धारित किए। कौन समिति ने? शीला समिति ने भारत में स्कूल लाइब्रेरी के क्या किए, क्या था भाई? स्कूल लाइब्रेरी के मानक निर्धारण किए थे। किसने? सिन्हा समिति ने। चलिए, तो आपको यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे और क्या करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे जो दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से आपके लीट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सर, ये यानी कि लाइब्रेरी रिलेटेड टेस्ट में यहाँ से आने की संभावना रहेगी। तो लगभग क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। और क्या सर, ये क्या बोलते हो, हाँ ये वाला जिसे हम लोग सीटेड बोलते हो वो भी होगा, तो उसमें भी आ जाएगी। चलिए, बिब्लियोग्राफिक डिक्शनरी किसका उदाहरण है? बिब्लियोग्राफिक डिक्शनरी किसका उदाहरण? आप मुझे आंसर देंगे मेरे भाई। किसका? प्रथम स्रोत का, द्वितीय, तृतीय। बिब्लियोग्राफिक उदाहरण किसका है सर? बिब्लियोग्राफिक डिक्शनरी किसका उदाहरण है? जल्दी आंसर देना। तृतीय सूत्र का उदाहरण है। बिब्लियोग्राफिक डिक्शनरी तृतीय सूत्र का उदाहरण है। SCR2 में यदि किसी पुस्तक के 3 से अधिक लेख हो तो प्रविष्टि किसके अंतर बनेगी? SCR2 में यदि किसी पुस्तक के 3 से अधिक लेखक हो तो प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनेगी मेरे वाला? किसके अंतर्गत? प्रलेख के नाम से नहीं मेरे वाला। किसके अंतर्गत बनेगी? पुस्तक के शीर्षक से। किसके अंतर्गत बनेगी? पुस्तक के शीर्षक के अंतर्गत बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 नहीं हुआ था, 1960 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब आया था? 1965 में आया था। कर्नाटक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब आया था? 1965 में आया था। NCE क्या है? एंशिएंट निसनेट निसनेट क्या है? निसनेट क्या है? जल्दी से आंसर देंगे मेरे भाई। निसनेट क्या है? निसनेट क्या है? ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क नहीं मेरे बालक। निसनेट क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय आधारित नेटवर्क है। निसनेट क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय आधारित नेटवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा
कब शुरू किया गया था मेरे बालक, कब किया था? 2015 में किया गया था। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कब किया गया था? 2015 में किया गया था। डीडीसी का 22वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 22वां संस्करण, डीडीसी का 22वां संस्करण कितने खंडों में? 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, कितने? 4। सर देखो, 1 है, 2 है और 4 है। 3 तो कहीं खंड ही नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन था, लेकिन ये नहीं होगा। कौन होगा? 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मिटाने दो भाई। हाँ, सीसी क्या है भाई? चलो, सीसी कोलन क्लासिफिकेशन में ई पक्ष किसे दर्शाता है? कोलन क्लासिफिकेशन में ई पक्ष किसको दर्शाता है मेरे बालक? ई फॉर क्या होता है? एनर्जी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ई फॉर एनर्जी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऊर्जा बोलते हैं। चलिए 19 नंबर पे आते हैं हम लोग। 19 नंबर में ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी अब किसका हिस्सा है? ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी अब किसका हिस्सा है? 19 का आंसर देंगे, क्या होगा? ब्रिटिश लाइब्रेरी का हिस्सा है। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी किसका हिस्सा है? ब्रिटिश लाइब्रेरी का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है? सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है? ईमेल भेजना नहीं, वेब पेजों का अनुक्रमिक करना और उपयोगिताओं को क्या है? प्रलेख जानकारी खोजना। क्या होता है? प्राप्त जानकारी खोजना। वेब क्या है? सर्च इंजन क्या होता है? वेब पेजों को अनुक्रमित करना और उपयोगकर्ताओं को प्राप्त जानकारी खोजना को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्च इंजन बोलते हैं। आगे बढ़ें। चलिए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन किस प्रकार की वर्गीकरण? धनात्मक नहीं होगा, लघुनात्मक नहीं है, क्या है सर? गणनात्मक है। क्या है? गणनात्मक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। क्या है भाई? 22 पे हम लोग आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी आंसर देना, बिल्कुल लेट नहीं करनी है। पुस्तकालय में आमती काउंटर यानी प्रॉपर्टी काउंटर या क्लॉक काउंटर का क्या उपयोग होता है? पुस्तकालय में अमानती काउंटर का क्या उपयोग होता है? जल्दी बताना मेरे भाई। पुस्तकालय में अमानती काउंटर का क्या उपयोग होता है? पाठकों के निजी सामान को सुरक्षित रखने के लिए, पाठकों के निजी सामान को सुरक्षित करने के लिए प्रॉपर्टी काउंटर या लॉकर काउंटर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए 22 नंबर तक हो गया मेरे भाई, 22 नंबर तक हो गया। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप क्या करेंगे? जल्दी जल्दी से क्या करना? आप सभी लाइक कर देना, क्या कर देना? सब्सक्राइब भी कर देना, और क्या करना? शेयर भी कर देना। और यदि आपको ये इस बुक की पूरी PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे मेरे भाई? नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसको क्लिक करके ऐड हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए, RRLF की स्थापना किस मंत्रालय की पहल पर हुई थी? RRLF की स्थापना शिक्षा मंत्रालय नहीं, RRLF की स्थापना हुई थी सांस्कृतिक मंत्रालय के पहल पे हुई थी। RRLF की स्थापना किसके पहल पे हुई थी? सांस्कृतिक मंत्रालय के पहल पे हुई थी। CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किसके द्वारा विकसित किया जाता है? CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किसके? यूनेस्को के द्वारा विकसित किया जाता है। CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट यूनेस्को के द्वारा विकसित की जाती है। चलिए, बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है? बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है? आप मुझे बताएंगे किसे दिया जाता है? बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराजा शिवाजी राय गायकवाड़ तृतीय और क्या है? W.A. वार्डन को बोला जाता है। बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराजा शिवाजी राय गायकवाड़ और क्या? W.A. वार्डन को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताएंगे लाइब्रेरी ट्रेंड्स पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? लाइब्रेरी ट्रेंड्स पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है मेरे भाई? कौन करता है? क्या है? जॉन्स हॉकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस करता है। कौन करता है? जॉन्स हॉकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस करता है। लाइब्रेरी ट्रेंड्स पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? जॉन्स हॉकिंस ट्रेंड्स करता है। ट्रू कार्ड सिस्टम परिसंचरण विधि में कौन से 2 कार्ड होते हैं? ट्रू कार्ड सिस्टम पंचरण विधि में कौन से 2 कार्ड होते हैं मुझे बताएंगे भाई? रीडर्स टिकट और बुक टिकट कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? रीडर्स टिकट और बुक टिकट कार्ड होते हैं। ट्रू कार्ड सिस्टम परिसरण में विधि में कौन सा कार्ड होते हैं? रीडर्स टिकट कार्ड और बुक कार्ड होते हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नेटवर्क
ATIN किस देश से संबंधित है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नेटवर्क किस देश से संबंधित है मेरे भाई? किस पर्यावरण किससे संबंधित है? पर्यावरण, स्वास्थ्य नहीं, कृषि से नहीं, सामाजिक विज्ञान नहीं, किससे? पर्यावरण से। UDC का विकास किसके द्वारा किया गया था? UDC का विकास किसके? पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉफ्टन के द्वारा किया गया था। UDC का विकास पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉफ्टन के द्वारा किया गया था। UDC का विकास पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉफ्टन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ITC का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे वाले? शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में ICT का लाभ उठाना। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या? शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में लाभ उठाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस सिंधु कंसोर्टियम किन दो कंसोर्टियम को मिलाकर बनाया गया है? इस सिंधु कंसोर्टियम किन दो कंसोर्टियम को मिलाकर बनाया गया है? चलिए आंसर देंगे जल्दी से। किसको? UGC भाई किसको मिला के बनाया गया है? UGC इन्फोनेट और क्या बन रहा है? इंडेस्ट एरिसेट और क्या? नेलिस्ट के द्वारा बनाया गया। चलिए आगे बढ़ें। भारत में विद्यालय अनुदान आयोग यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? UGC की स्थापना किस सिफारिश की संस्था पे किया गया था भाई? राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पे किया गया था। UGC का स्थापना राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पे किया गया था। भाई चलो आगे। हाँ, रंगनाथन का क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में आंतरिक प्रविष्टि यानी एडेड एंट्री कितने प्रकार के होते हैं? रंगनाथन के क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में आंतरिक प्रविष्टि यानी एडेड एंट्री कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। चलो भाई, आपको यदि यहाँ तक सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और यदि आपको ये वाली PDF चाहिए तो क्या करेंगे, नीचे हम व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक पिन कर देंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप को में ऐड हो जाना। चलिए, खुदा बक्स ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी की राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया? खुदा बक्स ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया था मेरे बालक? 1947 नहीं, 1951 नहीं, कब किया गया था? 1969 1969 में किया गया था। चलिए, रेफरेंस इंटरव्यू का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रेफरेंस इंटरव्यू का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? वास्तविक पाठक और सूचना आवश्यकताओं को स्पष्ट करना। क्या होता है? पाठक की वास्तविक सूचना आवश्यकताओं का स्पष्ट करना रेफरेंस इंटरव्यू का प्राथमिक उद्देश्य है। चलिए, ट्रेडमार्क का क्या सुरक्षित करता है? ट्रेडमार्क क्या सुरक्षित करता है? एक ब्रांड का नाम और उनका स्लोगन, लोगो या स्लोगन। ट्रेडमार्क क्या सुरक्षित करता है? एक ब्रांड का नाम और उनका क्या करता है? लोगों का स्लोगन को सुरक्षित करता है। चलिए आगे चलें। चलिए, DDC में तालिका 5 किसके लिए है? DDC में तालिका 5 किसके लिए है? जल्दी बताएंगे मेरे भाई, किसके लिए है? भाषा के लिए नहीं है भाई, जाति और राष्ट्रीय समूह के लिए है। DDC में तालिका 5 किसके लिए है? किसके लिए है? जाति और राष्ट्रीय समूह के लिए है तालिका 5। चलिए, पुस्तकालय में उपयोगकर्ता सर्वेक्षण यूजर सर्वे किस विधि उपयोग करता है? पुस्तकालय में उपयोगिता संरक्षण विधि किस विधि का उपयोग करता है? किसका उपयोग करता है मेरे भाई, बताना। क्या करता है? अवलोकन का करता है, प्रश्नावली का करता है, साक्षात्कार का करता है, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर MLS एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? MLS किसका उदाहरण है मेरे भाई? किसका है? MLS किसका उदाहरण है? MS वर्ड का नहीं है। एडोब फोटोशॉप किसका है? कोहा का उदाहरण है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर LMS एक उदाहरण है किसका? कोहा का। चलिए आगे चलते हैं मेरे बालक। रंगनाथन के पक्ष अनुक्रम फेसेट सीक्वेंस का सिद्धांत क्या है? रंगनाथन के पक्ष अनुक्रम फेसेट सिद्धांत क्या है भाई? फेसेट सीक्वेंस का सिद्धांत क्या मेरे भाई? क्या है? जल्दी बताना। क्या है? PMEST है। क्या है? PMEST है। चलिए, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे और क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी करेंगे। SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? SLA का मुख्यालय कहाँ है मेरे वाला? वाशिंगटन DC USA में है।
कहाँ है? SLA का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में है। प्राइमरी लिटरेचर का उदाहरण है। प्राइमरी लिटरेचर का उदाहरण है मेरे भाई क्या है? शोध पत्रिका में मूल शोध लेख। शोध पत्रिका में मूल शोध लेख को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? प्राइमरी लिटरेचर का उदाहरण है शोध पत्रिका में मूल शोध का लेख। PPBS प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग का अर्थ क्या है? प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम में प्रोग्रामिंग का अर्थ क्या है? उद्देश्य को प्राप्त करना और गतिविधियों की खोज बनाना और क्या है? संसाधन आवंटित करना किसका है? PPBS का अर्थ होता है। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को कहाँ विकसित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को कहाँ किया गया था? IIT खड़गपुर में विकसित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय को IIT खड़गपुर में विकसित किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है कि पाठक का समय बचाओ? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कहता है कि पाठक का समय बचाओ? चौथा सूत्र कहता है कि पाठक का समय बचाओ। आगे बढ़ें। चलो यहाँ तक मैं आपका क्या क्या मैंने 2 पेज 50 क्वेश्चन यानी 45 क्वेश्चन हो चुका है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप क्या करना? लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन को भी दबा लेना मेरे भाई, ठीक है? जिससे आपको क्या होगी? मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आपको चले जाएगी। ये तो हो गई। उसके बाद यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आंसर शीट चाहिए, तो नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन कर दूंगा। आप उसमें क्या हो जाना? ऐड हो जाना। मैं उसमें पूरा यानी रुक्मणी का पूरा सेट का भेज दूंगा टोटल आपको, ठीक है? चलिए तो 46 में आते हैं। सोल सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। सोल क्या है? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। किस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित किया गया था? किस पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित किया गया था? चतुर्थ पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित किया गया था। एक एटलस में मानचित्रों के साथ समानता क्या होता है? एक एटलस में मानचित्रों के साथ समानता क्या होता है? जल्दी बताएंगे मेरे भाई क्या होता है? क्या होगा? सूचकांक इंडेक्स और क्या है? पोषणिक कथा यानी लीजेंड्स होता है। क्या होता है? सूचकांक और क्या होता है? पौराणिक कथा होती है। एक एटलस में मानचित्रों के साथ सामान्य क्या होता है? क्या पौराणिक कथा होता है और क्या इंडेक्स यानी सूचकांक होता है। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ILA के प्रत्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.O. थॉमस क्या थे? डॉक्टर M.O. थॉमस। अखिल भारतीय पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.O. थॉमस। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा के 2 प्रकार कौन से हैं? डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा के 2 प्रकार कौन से हैं मेरे बालक? अल्पकालिक और क्या होता है? दीर्घकालिक। अल्पकालिक और दीर्घकालिक क्या है? संदर्भ सेवा के 2 प्रकार होते हैं। फेयर डायलिंग किस देश के कॉपीराइट कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है? फेयर डायलिंग किस देश के कॉपीराइट कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है? भाई बताओगे? UK और क्या है? कॉमनवेल्थ देश। कौन है? UK और कॉमनवेल्थ देश। UK और कॉमनवेल्थ देश। आगे बढ़ें। संगठनात्मक चार्ट क्या? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या दर्शाता है? संगठनात्मक चार्ट क्या दर्शाता है मेरे बालक? पुस्तकालय में औपचारिक संरचना। पुस्तकालय मेरे भाई क्या दर्शाता है? पुस्तकालय में औपचारिक संरचना और क्या है? रिपोर्टिंग संबंध को दर्शाता है। पुस्तकालय में औपचारिक संरचना और क्या दिखाता है? रिपोर्टिंग संबंध को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DSpace सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? DSpace सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है सर? संस्थागत डिजिटल भंडारण बनाने के लिए। संस्थागत डिजिटल भंडारण बनाने के लिए DSpace सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। CA कटर की एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में कितने विस्तार एक्सपेंशन थे? CA कटर के एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन में कितने विस्तार यानी एक्सपेंशन थे? कितने विस्तार एक्सपेंशन थे मेरे बालक? 7 थे। करंट बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है? करंट बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है?
एच.डब्ल्यू. विल्सन कंपनी करता है, एच.डब्ल्यू. विल्सन कंपनी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स शेयरिंग का सबसे आम रूप क्या है? रिसोर्स शेयरिंग का सबसे आम रूप क्या है? रिसोर्स शेयरिंग का सबसे आम रूप क्या होता है? इंटर लाइब्रेरी लोन होता है। रिसोर्स शेयरिंग का सबसे आम रूप क्या होता है? इंटर लाइब्रेरी लोन होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में सूचना की गणितीय और सांख्यिकी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इन्फॉर्मेटिक्स में सूचना और गणितीय सांख्यिकी का पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इन्फॉर्मेटिक्स में सूचना के गणितीय और सांख्यिकी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते मेरे भाई, आगे बढ़ते। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। 57 पे आगे मेरे भाई क्या है? डीडीसी के किस संस्करण में पहली बार फिनिक्स शेड्यूल प्रस्तुत किया गया? डीडीसी के किस संस्करण में पहली बार फिनिक्स शेड्यूल क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। 16वां संस्करण में प्रस्तुत किया गया था। कौन सा संस्करण में? 16वां संस्करण में प्रस्तुत किया गया था। चलिए 58 पे आते हैं मेरे भाई, क्या है? डेटाक्यूज पत्रिका किस क्षेत्र से संबंधित है? डेटाक्यूज पत्रिका किस क्षेत्र से संबंधित है मेरे भाई? बताना जल्दी से। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर उद्योग से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर उद्योग से संबंधित है। पुस्तकालय में हानि की स्वीकार्य दर हानि की स्वीकार दर निर्धारण कौन करता है? पुस्तकालय में हानि की स्वीकार दर निर्धारण कौन करता है मेरे? पुस्तकालय पर प्राधिकरण या समिति करता है। कौन करता है? पुस्तकालय प्राधिकरण या समिति करता है। आगे बढ़ें। ओपन सोर्स पहल एक मुख्य उद्देश्य क्या है? ओपन सोर्स पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाई? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शोध प्रकाशनों तथा मुफ्त और प्रतिबंधित ऑनलाइन पहुंच तक पहुंचाना या करना। ठीक है, पहुंच तक करना क्या होता है? ओपन एक्सेस पहल की मुख्य उद्देश्य क्या होती है? शोध प्रकाशनों तक मुफ्त और अप्रतिबंधित ऑनलाइन पहुंचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स का उपयोग किसमें किया जाता है मेरे भाई? किसमें किया जाता है? उन्नत डेटाबेस खोज में किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी ऑपरेटर्स का उपयोग किसमें किया जाता है? उन्नत डेटाबेस में किया जाता है। इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। सीसी में पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट पीसीआई किससे जुड़े होते हैं? सीसी में पोस्टीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट किससे जुड़े होते हैं? जल्दी बताओगे सर। डी, यानी कि किससे? व्यक्ति के पक्ष से भी जुड़े होते हैं, पदार्थ से भी जुड़े होते हैं, ऊर्जा से यानी प्रयोग से भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन माला की स्थापना किसकी महत्व भूमिका थी? माला की स्थापना में किसकी महत्व भूमिका थी भाई? जल्दी बताना, जल्दी से आंसर देना। क्या होगा? डॉक्टर एस आर रंगनाथन और क्या है? केवी कृष्णस्वामी अय्यर। किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी माला की स्थापना में? केवी कृष्णस्वामी अय्यर की थी। और किसकी थी? डॉक्टर एस आर रंगनाथन की। आगे बढ़ें। ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक, ठीक है, डिस्क्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ISBD का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाई? क्या है? विभिन्न देशों में ग्रंथ सूची विवरणों की एकरूपता लाना। विभिन्न देशों में ग्रंथ सूची विवरणों की एकरूपता लाना। पेटेंट मटेरियल यानी प्रिंटेड मटेरियल का वितरित क्या है? प्रिंटेड मटेरियल का वितरित क्या है? जल्दी बताना भाई, क्या है? प्रिंटेड मटेरियल का क्या है? गैर मुद्रित सामग्री। वितरित क्या है? गैर मुद्रित सामग्री। प्रिंटेड मटेरियल का वितरित क्या है? गैर मुद्रित सामग्री। आगे बढ़ें, चलो बताना जल्दी से। प्रसिद्ध प्रबंधक और विचारक हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के सिद्धांत में से एक है। हेनरी फ्योल और क्या? हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधक सिद्धांत में से एक है। कौन सा होगा मेरे वाले? कार्य का विभाजन। क्या होता है? कार्य का विभाजन। क्या होता है? कार्य का विभाजन होता है। आगे बढ़ें।
आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो ये रहा आपका अगला सेट। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और बेल आइकन भी दबाना। और नीचे सर व्हाट्सएप ग्रुप पिन कर देंगे हम, जिससे आप क्या करना, ये वाली आपको यदि PDF चाहिए तो आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाना, उस ग्रुप में मैं PDF को भेज दूँगा। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से देखने। हाँ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLA किसके वित्तीय पोषण क्रिया है? किसके वित्तीय पोषण क्रिया है? क्या सर? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDI किसकी वित्तीय पोषण क्रिया है? बता दो, जल्दी से आंसर देना भाई। किसकी है? शिक्षा मंत्रालय की है। किसकी है? शिक्षा मंत्रालय की है। चलिए, रंगनाथन ने कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट का अर्थ क्या है? रंगनाथन के कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट का अर्थ क्या है मेरे वाले? शब्दों का कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट का अर्थ क्या है? शब्दों का अर्थ उनके संदर्भ में निर्धारित करना। शब्दों का अर्थ उसके संदर्भ में निर्धारित करना क्या होता है? रंगनाथन के कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ें। बुक इन प्रिंट का प्रकाशन कौन करता है? बुक इन प्रिंट का प्रकाशन कौन करता है? RR ब्रोकर करता है। RR ब्रोकर करता है। बुक इन प्रिंट्स का कौन करता है? RR ब्रोकर करता है। चलिए आगे बढ़ें। ब्रेडफोर्ड लॉ शेयरिंग किससे संबंधित है? ब्रेडफोर्ड का नियम किससे संबंधित? आप मुझे आंसर देंगे सर, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किसी विषय पर लेखों का विचित्र पत्रिकाओं में विवरण। किसी विषय पर लेखों का विभिन्न पत्रिकाओं में विवरण क्या कहलाता है? ब्रेडफोर्ड का सिस्टम कहलाता है। चलिए, प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था मेरे भाई, जल्दी बताना। किसने किया था? किसने किया था? ये डोरेक अस्टिन ने, यानी प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम किसने किया था? डोरेक अस्टिन ने किया था। पुस्तकालय में कैरियर कॉर्नर स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय में कैरियर कॉर्नर स्थापित करने का उद्देश्य है कैरियर और रोजगार संबंधी जानकारी प्रदान करना। कैरियर और रोजगार संबंधी जानकारी प्रदान करना क्या कहलाता है? कैरियर कॉर्नर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते मेरे वाले। ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम LIS का एक उदाहरण है। LIS का एक उदाहरण क्या है मेरे भाई? क्या है? एवरग्रीन है, एवरग्रीन। चलिए, ट्रांसलेटरसी का अर्थ क्या होता है? ट्रांसलेसी का अर्थ क्या होता है? ट्रांसलेसी का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताना मेरे भाई। ट्रांसलेसी का अर्थ क्या होता है? विभिन्न संचार माध्यमों में पढ़ने, लिखने और बातचीत करने की क्षमता। ट्रांसलेसी का अर्थ होता है विभिन्न माध्यमों, लेखन की बातचीत करने की क्षमता को ट्रांसलेसी कहते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एक्ट 2000 में लागू हुआ था। CC में ऑटो वॉइस डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? CC में ऑटो वॉइस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है एक ही मुख्य वर्ग के विभिन्न पहलुओं को एक साथ लाने के लिए। किस लिए किया जाता है? एक ही विभिन्न पहलुओं को एक साथ लाने के लिए। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए सर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी DNB किस देश के प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनी प्रदान करती है? किस देश की सर? UK की प्रसिद्ध जीवनी प्रदान करती है। रंगनाथन के अनुसार एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के प्रति 50 छात्रों का परिसंचरण अनुभाग में कितना व्यक्ति होना चाहिए? कितना व्यक्ति होना चाहिए? पाठक द्वारा जारी और लौटाई गई पुस्तकों की संख्या पर निर्भर करता है। पाठक द्वारा जारी और लौटाई गई पुस्तक की संख्या पर निर्भर करता है। बर्नी कन्वेंशन का प्रथम प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? बर्नी कन्वेंशन का प्रथम प्रकाशन किसके द्वारा? विपो के द्वारा किया गया था। बर्नी कन्वेंशन का प्रथम प्रकाशन विपो के द्वारा किया गया था।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स LOT का पुस्तकालयों में क्या अनुप्रयोग हो सकता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स LOT का पुस्तकालय में क्या अनुप्रयोग हो सकता है? क्या हो सकता है मेरे भाई? एक मिनट रुको दो। 79, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिम्स का पुस्तकालय में क्या उपयोग हो सकता है मेरे भाई? क्या हो सकता है उपयोग? सभी क्या क्या होगा? स्टार्ट सेवलिंग और ट्रेनिंग, व्यवस्थित सेवाएं और ऊर्जा प्रबंधन, यानी सब होगा। पुस्तकालय की प्रसार गतिविधियां मुख्य रूप से किससे लक्षित करती है? पुस्तकालय की प्रसार गतिविधियां मुख्य रूप से किससे लक्षित करती है? उन लोगों को जो पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते हैं और या नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। FRAD क्या है? FRAD क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अथॉरिटी डेटा मॉडल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मेरे भाई? प्राधिकरण डेटा से। किससे संबंधित है? प्राधिकरण डेटा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राधिकरण डेटा से संबंधित है। चलिए, एसोसिएटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? एसोसिएटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में विषय शीर्षक के लिए किस सूची का उपयोग किया जाता है? विषय शीर्षक के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में विषय शीर्षक के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का प्रयोग किया जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का प्रयोग किया जाता है। भारत में कॉपीराइट संशोधन अधिनियम हाल ही में किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में कॉपीराइट संशोधन अधिनियम हाल ही में किस वर्ष पारित हुआ? जल्दी बताना, कब हुआ था? 2012 में हुआ था। 2012 में हुआ था। DDC में स्थान, रिलेटिव लोकेशन का अर्थ है क्या होता है? DDC में सापेक्ष स्थान यानी रिलेटिव लोकेशन का अर्थ क्या होता है? जल्दी मुझे बताना मेरे भाई। पुस्तकों को विषय के अनुसार एक साथ रखा जाता है, चाहे वे कभी भी प्राप्त हुई हो। चलिए आगे बढ़ें। चलिए सर, नेक्स्ट टॉपिक पेज पे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है मात्र 13। तो आप क्या करेंगे? लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और क्या करेंगे? शेयर भी करेंगे, ठीक है। और आंसर यदि आपको चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक पिन कर दूंगा। आप क्या करना, ज्वाइन हो जाना, मैं उसका पूरा सेट ये वाला भेज दूंगा आपको, ठीक है। डेटा, सूचना और ज्ञान के बीच का संबंध है। डेटा, सूचना और ज्ञान के बीच का संबंध है। के बीच क्या संबंध है? डेटा, सूचना और ज्ञान के बीच क्या संबंध है मेरे भाई? जल्दी बताना। डेटा संधारित होकर सूचना बनाता है और सूचना समझ और अनुभव से बनती है। और सूचना किससे बनती है? सुनर और अनुभव से बनती है। पुस्तकालय के आधुनिकीकरण को क्यों किया जाता है? पुस्तकालय में आधुनिकीकरण क्यों किया जाता है? जल्दी बताना मेरे भाई, क्यों किया जाता है? कीड़ों और फफूंदियों को नष्ट करने के लिए। पुस्तकालयों में आधुनिकीकरण कीड़ों और फफूंदियों को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। किसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड्स इवेंट्स क्या है? किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड्स इवेंट क्या है मेरे भाई? जल्दी बताना क्या है? विश्व की घटनाओं का एक तथ्यात्मक समाचार डाइजेस्ट और रिकॉर्ड है। विश्व की घटनाओं का एक तथ्यात्मक समाचार और डाइजेस्ट और रिकॉर्ड है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, INPAT किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इनपेट किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय पेटेंट कार्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इनपेट भारतीय पेटेंट कार्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। CC में इंट्रा एरे फेज रिलेशन का उपयोग किसके संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है? CC में इंट्रा एरे फेज रिलेशन का प्रयोग किसके बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है मेरे भाई? एक ही पक्ष में दो विभिन्न आइसोलेट्स के बीच। एक ही पक्ष में दो विभिन्न आइसोलेट्स के बीच इंट्रा एरे रिलेशन का उपयोग किया जाता है क्या दिखाने के लिए? एक ही पक्ष में दो विभिन्न आइसोलेट्स के बीच क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी 2.0 की अवधारणा किस पर
जोर देती है। लाइब्रेरी 2.0 की अवधारणा किस पर जोर देती है मेरे भाई, किस पर जोर देती है, किस पे देती है? उपयोगिता केंद्रित सेवाओं, सहभागिता और सामुदायिक निर्माण से जोर देती है। पुस्तकालय में संगठनात्मक ढांचे का प्रयोग क्यों किया जाता है? पुस्तकालय में संगठनात्मक ढांचे का प्रयोग क्यों किया जाता है मेरे भाई, क्यों किया जाता है, जल्दी बताना, क्यों किया जाता है? पुस्तकालय में अधिक और उत्तरदायित्व का प्रवाह, पुस्तकालय में अधिकार और उत्तरदायित्व का प्रवाह के लिए। एच इंडेक्स का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? एच इंडेक्स का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? एक शोधकर्ता के प्रकाशनों की उत्पत्ति और उद्धरण प्रभाव का, एक शोधकर्ता के प्रकाशनों की उत्पत्ति और उद्धरण प्रभाव का क्या कहते हैं? एच इंडेक्सिंग का उपयोग किस मुल्क के लिए मूल्यांकन किया जाता है? चलिए, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? यूनेस्को और भारत सरकार के सहयोग से हुई थी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? यूनेस्को और भारत सरकार के सहयोग से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूडीसी में कोलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यूडीसी में कोलन का प्रयोग 2 या 2 से अधिक यूडीसी नंबरों के बीच संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। यूडीसी में कोलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? 2 या 2 से अधिक नंबरों के बीच संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ाएंगे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? आप ये क्या करेंगे, होमवर्क में इसका आंसर देंगे। वर्ल्ड बुक SW यानी कि कमेंट सेक्शन खत्म होने के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद आप मुझे आंसर देंगे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? इसका आप लोग आंसर देंगे। देखते हैं कौन देता है भाई। चलो देंगे। कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है बता देना। चलो मैं 2 आंसर आपका काट दे रहा हूँ। चलिए 5 सितंबर भी नहीं होगा सर, और क्या होगा 14 नवंबर नहीं होगा। चलिए ये दोनों आपको आंसर देना है, होमवर्क में आप लोग आंसर दे देंगे। चलिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की डिलीवरी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के अनुसार भारत में प्रकाश द्वारा निर्दिष्ट पुस्तकालय पुस्तकें वितरित करने की समय सीमा क्या है? वितरित करने की समय सीमा क्या है भाई, जल्दी बताना। 30 दिन। कितने दिन है? 30 दिन। भारत में समाचार पत्रों की डिलीवरी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के अनुसार भारत में प्रकाशक द्वारा निर्दिष्ट पुस्तकालय पुस्तकें वितरित करने की सीमा कितनी है? 30 दिन। चलो ISO 900 मानकों का संबंध किससे है? ISO 900 मानकों का संबंध किससे है? सर? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से। किससे है? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से है ISO 9000। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको वीडियो कैसा लगा? आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। साथ ही साथ यदि ये PDF आप लेना चाहते हैं तो मैं इस व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक नीचे पिन करा दूंगा, आप सभी उस पर जुड़ जाना। वहाँ से आपको क्या होगी, पूरी आपको रुक्मणी की PDF मिल जाएगी। और जो बच्चे आज पहले देख रहे थे वो एक सेट 1 2 3 4 तक देख लेना, ये भी देख लेना साथ में। यहाँ से आपकी क्या होगी, फुल्ली तैयारी हो जाएगी। फिर और यदि कोई बुक का हो तो आप मुझे बुक सजेस्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, तो फिर हम लोग मिलेंगे। चलिए तो मैं आपसे मिलता हूँ, विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।